हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस भी कलेक्टिव की जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है उसकी एनर्जीज़ को चेक कर पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, जिसकी आपने जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं कि आपके लाइफ में ये चीज़ें भी हो सकती हैं। क्या आप इतना बेटर भी अपने लाइफ में डिज़र्व करते हो, ये आपने भी नहीं सोचा था। क्योंकि आपने अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें सोची हैं, पर ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें 10x और ज़्यादा होके 10 गुना होके आपको मिलने वाली हैं। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। बहुत से जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस, मनी, बहुत मनी, नेम, फेम, बिल्कुल एक ऐसा पुनर्जन्म, एक ऐसा बिल्कुल न्यू बिगनिंग, नई चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालना, चीज़ें खुद आपके सामने चल के आएंगी, पर्सन खुद आपके सामने चल के आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ करियर में आपके खुद आपके सामने आने वाली हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें ग्रैब करना है, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ काम करना है। कोई बहुत नेम फेम सक्सेस, बहुत नेम फेम और उसके साथ बहुत सारा पैसा, ये बहुत मार्च के महीने तक ऐसा लग रहा है कि जो भी कलेक्टिव ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ में मार्च तक ये चीज़ें आ रही हैं। मार्च के महीने तक ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेम फेम सक्सेस अबंडेंस। और नेम फेम ऐसा नहीं मिलेगा, नेम फेम नॉर्मल नहीं मिलेगा, पैसा नॉर्मल नहीं मिलेगा। ये पीढ़ी के आप अपने परिवार के फर्स्ट बिलियनर बनने वाले हो। आप इतना पैसा कमा के जाओगे कि आपकी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगे, आपकी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। अगर आपको ये बहुत बढ़ा चढ़ा के या बहुत बटरिंग वाली रीडिंग लग रही तो आप अभी कार्ड्स देख लेना। अभी जो कार्ड निकलेंगे उनमें क्या गाइडेंस आएगी आप उससे देख कर ज़रूर जाना। अगर आपके माइंड में ये थॉट आया है कि बहुत बातें बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही हैं, बिलियनर कैसे बन सकते, क्यों नहीं बन सकते भाई। अगर आपके लाइफ में यूनिवर्स ने आपको बिलियनर बनने के लिए दिया है तो आप क्यों नहीं बन सकते। यू डिज़र्व इट। आपने बहुत चीज़ें झेली हैं, आपने बहुत चीज़ें पास्ट में बहुत बुरा वक्त देख के आए हो। बिलीव मी, बहुत बुरा वक्त ये हर किसी को झेलने के लायक नहीं है। अच्छे अच्छे लोग इसमें हिम्मत तोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे लोग अपना हार मान लेते हैं, अच्छे अच्छे लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। पर आपने सही रास्ते में रहकर अपनी अपनी जो जितनी कमियां थी उन्हें सुधार कर, ऐसा नहीं है कि आपने जो बुरा वक्त देखा आप बस ऐसे देखते गए। आपने बहुत सुधार किया है अपने ऊपर, और आपने उन चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि 6-7 साल से कोई बहुत परेशान है, 7-8 साल से बहुत बहुत परेशान है। वही पैटर्न रिपीट हो रहा था, वही कार्मिक पैटर्न रिपीट हो रहा था। और अब कहीं ना कहीं 4-5 महीने से आपको रिलैक्स मिला है। 3 या 4 महीने या 2 महीने भी हो सकते हैं, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा रिलीफ मिला है। माइंड आपका फ्री हुआ है, माइंड टेंशन फ्री हुआ है। चीज़ों को लेकर आपने चिंता करना छोड़ दी है। चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे कि जैसे घर में कुछ भी हुआ, कोई परेशानी हुई, आपको पहले टेंशन होती थी कि यार ये कैसे सॉल्व होगी। पर अब आप छोड़ देते हो, कि हर टेंशन मुझे नहीं लेनी है, जो होगा होता रहेगा। हर टेंशन, हर चीज़ की टेंशन, हर चीज़ को बिल्कुल क्लियरली, हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट मुझे नहीं करना है। और भी लोग हैं परिवार में, और भी लोग हैं घर में, और भी बड़े लोग हैं जो ये देखेंगे। हर चीज़ की चिंता, हर चीज़ का बोझ मुझे नहीं लेना है। अब आप ये चीज़ें समझ चुके हो। अब आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर है कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, कैसे मैं अपने अपने अंदर की बुराइयों को दूर करूं। जिस वक्त आप ये कर रहे होगे, अपने अंदर की बुराइयां, अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की खामियां को दूर कर रहे होगे, उस वक्त यूनिवर्स आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, लिटरली एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो आपकी टोटली लाइफ को चेंज कर देगा। टोटली ये बहुत नेम फेम बहुत दिख रहा है। कोई सेलिब्रिटी बनने वाला है। जो भी आप लोग कलेक्टिव ये वीडियो देख रहे हो, आप सेलिब्रिटी बनने वाले हो। बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बहुत से लोगों की किस्मत चमकने वाली है। और रातों रात सडन कुछ होगा। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत बहुत बड़ी कोई सीक्रेट प्लानिंग की है। आपने क्योंकि इतना दुख पीड़ा जो झेली है वो आपने फालतू में नहीं झेली है, या फिर आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लेने के लिए नहीं झेली है।
आप कोई बड़े पर्पस के लिए बने हो अब, और आप वो अपना पर्पस अब समझ रहे हो। आप जो भी देख रहे हो आप नॉर्मल पर्पस के लिए नहीं बने हो, इसलिए आपने अपनी लाइफ में ये जो 6-7 साल बुरा वक्त देखा है, ताकि यूनिवर्स आपको पूरा एक्सपीरियंस कराना चाहते थे कि कौन सी सिचुएशन में तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत सफलता देखनी है, बहुत सफलता, और आपकी एज बहुत कम है। जो भी आप वीडियो देख रहे हो आपकी एज बहुत कम है, लाइक 20 से 35 के बीच मैक्सिमम लोग हैं, 20 से 35 के बीच। बहुत बहुत कम एज में आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस कर ले, लोगों को समझना आ गया है, कौन व्यक्ति कैसे किस तरीके से आपसे बात कर रहा है ऐसा समझने आ गया है आपको। और आपकी लाइफ में बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रहा है, बहुत नेम फेम सक्सेस, और मतलब हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहेगा। आपको बहुत लाखों मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आपको पॉडकास्ट लेना चाहेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहेंगे। आप करोड़ों लोगों को इंस्पायर करोगे, करोड़ों लेडीज़ को, करोड़ों लड़कियों को, करोड़ों वुमेन्स को इंस्पायर करोगे कि अगर अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आप कुछ ऐसा करोगे। आप हो सकता है आपने अपने मन में सोचा हो कि आप महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कुछ निकालोगे जिससे वो घर में मतलब फाइनेंशली किसी के ऊपर डिपेंडेड ना रहें। आपने ऐसा भी सोचा हो सकता है कि मैं ऐसा करूँगा कि मतलब औरतों को जो अपने आदमी के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर फाइनेंशियली रूप से डिपेंडेड रहना पड़ता है, शादी के बाद उन्हें काफ़ी पीड़ा देखनी पड़ती है, तो औरतों को मुझे ऐसा बनाना है, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। आपने ऐसा भी सोचा हो सकता है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये ज़रूर करूँगा। हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं गरीब लड़कियों की शादी करवाऊँगा, जिनके पास पढ़ने को नहीं होगा बच्चों को, उनके लिए पढ़ने का करूँगा। सो ऐसा आपने सोचा हो सकता है, और वो करने का अब टाइम आ चुका है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो तुम्हें इस लायक बना रहे, क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन जो है पहले से बहुत क्लियर थी, बहुत प्योर थी कि जब मेरे पास ये चीज़ें आएंगी, जब मेरे पास अबंडेंस मनी सक्सेस ग्रोथ आएगी, तब मैं लोगों के लिए खुद कुछ करूँगा। और यूनिवर्स अब वो आपको देना चाह रहे हैं। बहुत सारा नेम फेम सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो पहले ही छोड़ के चले गए होंगे क्योंकि वो उनके लिए नहीं है। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपके फीड में ये चीज़ आई है, आप इग्नोर करके भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है। तो सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे, फिर उन्हें डिकोड करेंगे कि यूनिवर्स आखिर आपको कौन सी बड़ी सक्सेस, कौन सी बड़ी अचीवमेंट या क्या देने वाले हैं जो आपसे अभी छिपा हुआ है, सीक्रेट है, यूनिवर्स ने आपको अभी बताया नहीं है। यूनिवर्स गाइडेंस। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो हमारा सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो नेम फेम, पैसा, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, मनी और बहुत पॉजिटिविटी को दर्शाता है। बहुत पॉजिटिविटी को दर्शाता है कि आपके लाइफ में आप अपने लाइफ में आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपकी लाइफ में ये चीज़ें आने वाली हैं, और यूनिवर्स ने आपके लिए ये चीज़ तैयार करके रखी है, ये चीज़ प्रिपेयर करके रखी है एज अ सरप्राइज़ आपके लिए। ये यूनिवर्स ने आपके लिए तैयार करके रखा। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो गए, चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, आपके अंदर बहुत पैशन होगा, जुनून होगा कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपनी चीज़ों में बिल्कुल बेस्ट देना है, और उससे आपकी फाइनेंस कंडीशन भी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, और आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है। अब आप चीज़ों के समझने लगे हो, और आप जिस भी रास्ते पे जाओगे वहाँ आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी। एंड आपकी अब हीलिंग प्रोसेस चालू हो गई है, जो आपने अपने पिछले वक्त में
चीज़ें जो इमोशनली रूप से आप पूरा डैमेज हो गए थे, पूरा टूट गए थे, अब वो चीज़ आपके लाइफ में हील हो रही है। और यूनिवर्स कह रहा है कि जहाँ आप दो चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टक थे, दो ऑप्शन में, दो पर्सन में या करियर में, किसी किसी दो फील्ड में आप स्टक थे, अब आप वहाँ पर अपने डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस यूनिवर्स बहुत हाई कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई है। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें वो डिसीज़न अपने इंट्यूशन के माध्यम से लेना है, जहाँ पर आप दो चीज़ों में स्टक हो सकता है आप कोई सर्विस का सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो कुछ प्राइवेट करूँ मैं, उन दो चीज़ों में आप स्टक हो, वहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई है, आपकी इंट्यूशंस बहुत बहुत हाई है। और यूनिवर्स का एक आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है कि आपको कोई भी चीज़ जो चुननी है उसमें आप दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके सिर्फ दिल की सुन रहे हैं कि यार ये चीज़ मेरे घर के पास में है, ये ऑफिस मेरे घर के पास में, भले ही इसमें रुपए कम है, वो दूर वाले में रुपए भी ज़्यादा है, रुपए तो ज़्यादा है पर वो मेरे घर से दूर है। तो दिल की मत सुनो, दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करो, ठीक है। सो इस टाइप के लिए आपके बोला जा रहा है, और इंट्यूशन आपके बहुत हाई हो रहा है। एंड फिर से सेकंड कार्ड आया है किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो ये शो करता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, मनी आ रही है। येलो कलर बहुत पॉजिटिविटी को शो करता है कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही, चीज़ें कहीं जो बेकार हो चुकी थी अब वो अचानक बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि आपके लाइफ में पास्ट में चीज़ें अचानक बिगड़ी भी थी, चीज़ें कैसे इतनी मैसअप हो गई थी आपको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये हालात दिन पे दिन बुरे कैसे होते जा रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा और सारी बातें मेरे अगेंस्ट होती जा रही हैं। जिस तरीके से चीज़ें अचानक बिगड़ी थी अब वैसे ही अचानक सही होने वाली हैं। एंड बिलीव मी, आपकी लाइफ में अबंडेंस और ग्रोथ को आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ग्रोथ है, बहुत स्पीड में आ रही है। और अगर आप कोई मतलब व्हीकल यानी कोई कुछ गाड़ी वगैरह परचेज़ करना चाहते हो तो ये भी कंफर्मेशन है, आप वो परचेज़ करने वाले हो, वो भी बहुत जल्द। बहुत जल्द आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर ईश्वर आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अब आप हर सिचुएशन से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, और आपके लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस लेने के लिए भी अब आप पूरी तरीके से तैयार हो। जब ये पॉजिटिव चीज़ें आती हैं या जब आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं तब आपको यूनिवर्स से कहना चाहिए कि मैं अपने तरफ पॉजिटिव थिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी फॉर ऑल दी चेंजेस। मैं तैयार हूँ। यूनिवर्स से आपको बोलना है कि मैं तैयार हूँ, मैं हर परिवर्तन के लिए, हर पॉजिटिव परिवर्तन के लिए अंदर से तैयार हूँ, मेरी आत्मा तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। सो इस टाइप का बोलने से यूनिवर्स को आप कंफर्मेशन मिल जाता है। एंड फिर से आया है 9 ऑफ वंड जो ये शो करता है ये जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं ये बहुत ठहराव के साथ ये लॉन्ग टर्म का होने वाला है। लाइक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये पैसा आएगा, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी आने वाली, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस आने वाली है। मैंने बोला था कि आप अपने परिवार के पहले बिलियनर बनोगे, आपकी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगे, आप इतना पैसा कमा के जाने वाले हो, इतना मनी कमा के जाने वाले हो। डजेंट मैटर आपकी स्थिति अभी इस वक्त क्या है, इंसान की स्थिति परिस्थिति बदलने में देर नहीं लगती, चाहे वो पॉजिटिव में हो या बुरे में। जब पॉजिटिव में बदलती है तब भी टाइम नहीं लगता, और जब निगेटिव में बदलती है तब भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए यूनिवर्स का क्लियर साइन आ रहा है कि तुम्हारे लाइफ में लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, आपकी 7 पीढ़ी आपके नाम से जानी जाएंगी, आपके नाम से आपके माता पिता जाने जाएंगे कि ये अच्छा ये इनके माता पिता हैं। सो इस टाइप की एनर्जीज दिख रही हैं आपके पास। बहुत ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी को आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपके अंदर से जो भी डिप्रेशन, पुरानी चीज़ें थी, पुरानी आदतें थी, अब उन्हें छोड़ने का टाइम आ चुका है। पुराने टॉक्सिक पैटर्न, पुरानी यादें, पुराने लोग, पुरानी बातें, पुराने लोगों से बात करने का तरीका, हो सकता है बहुत से लोगों के लाइफ में फिर से वो पुराने लोग जो टॉक्सिक लोग हैं फिर से एंटर करें ताकि आपको वो फिर से उसी फेज़ में ले जाएं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि वहाँ आपको अपने एक्सपीरियंस जो है उनका यूज़ करना है,
आपको वहाँ पे यूज़ करना है कि जो 25 में आपने सीख ली थी वो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। अगर कोई पुराना पर्सन जो टॉक्सिक पर्सन है फिर से आपके लाइफ में आता है, वो स्टार्टिंग में आपसे अच्छे से बात करेगा, फिर से आपको उसी जोन में ले जाने की कोशिश करता है, तो अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ कि आप उस पर्सन से उस लेवल तक की बातें नहीं करोगे, उस लेवल तक की बातें शेयर नहीं करोगे, उस लेवल तक आप उसे एंटरटेन नहीं करोगे कि वो आपको उस सिचुएशन तक फिर से ले जाए। आपको अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। उस व्यक्ति से आपको उस हद तक नहीं मैच होना, उस हद तक वाइब अपनी नहीं मैच करनी है जिससे आपको फिर से कष्ट हो। और ये आपके लिए वार्निंग है कि अगर आप पुरानी चीज़ें फिर से रिपीट करोगे तो ये फिर से आ जाएंगी। इसलिए पुराना कोई भी व्यक्ति या पर्सन आए तो आपको उसके साथ अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। और जिसने भी आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, वो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, पर आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ में ध्यान देना है। इस वक्त उसे न्याय यूनिवर्स देते रहेंगे, आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ में ध्यान देना है। और यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी इंट्यूशंस काफ़ी हाई होने वाले, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। और जब आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस, मनी, सक्सेस चारों तरफ से आप पूरी फुलफिल हो जाएंगे ना, तो फिर आपका जो वैराग्य वाला भाव है, चीज़ों को, आपके अंदर चीज़ों को लेकर इतना लगाव नहीं रहेगा। आप चीज़ों के प्रति इतने, जहाँ पर आपको अभी लगा है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये वाली गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जब आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई होने वाले हो। और आपके लाइफ में आपको लगेगा कि पूजा पाठ ही मेरे लिए सब कुछ है। पूजा पाठ में आपका मन ईश्वर में बहुत लग जाएगा। एंड द डेविल का कार्ड आ चुका है जो बता रहा है कि अब आप अपने निगेटिव पैटर्न से बाहर आते हुए दिख रहे हो। निगेटिव चीज़ों को आप अपने लाइफ से रिमूव कर रहे हो, टॉक्सिक लोगों को रिमूव करके अब आप अपने एक एनर्जेटिक वाले मूड पे आ रहे हो। और ये चीज़ें फिर, ये बॉन्ड फिर से बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आप अपने काम के प्रति बहुत बहुत पैशनेट हो। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो उसमें आपकी वीडियो वायरल हो सकती है, चीज़ें वायरल हो सकती हैं। इससे आपको नेम, फेम, सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा बिलीव में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपकी एनर्जी सडन शिफ्ट हो रही है। ये लुक एट दैट 11 विश फुलफिलमेंट। बहुत से लोगों की कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, बहुत से लोगों की कोई ना कोई। एंड आप सारे कार्ड देखिए कितने अच्छे, कितने पॉजिटिव कार्ड है, कितने पॉजिटिव कार्ड है। इस निगेटिव चीज़ को जब आप अपने लाइफ से निकाल दोगे, निगेटिव पैटर्न को, टॉक्सिक पैटर्न को, चीज़ों को छोड़ो, पुरानी चीज़ें हैं उन्हें आप बिल्कुल छोड़ो, वो आपके लिए नहीं बनी है। सबसे पहले हम एक एक कार्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, उन्हें डिकोड करेंगे। ठीक है। अगर हो सकता है आपको नींद की कोई प्रॉब्लम हो, नींद ना आ रही हो इस वक्त, या फिर आप बहुत लेट से सो रहे हो, तो अपने थोड़े से नींद पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो तो सोने से पहले अपने पैर को धो के सोइए, अच्छे से पैर को धो के जब फिर आप बिस्तर में जाइए, फिर आप सोइए। एंड और नींद आने के लिए आप क्या कर सकते हो, या फिर सोते वक्त हनुमान चालीसा लगा लो, अपने लीड में लगा के आप अच्छे से सुन सकते हो, तो आपको नींद बहुत जल्दी आएगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों को नींद की काफ़ी प्रॉब्लम है, उनकी नींद आ रही है, बहुत कम आ रही है, उचड़ी उचड़ी रहती है। सो इसलिए बोला 11 पोर्टल आपके लाइफ में खुशियाँ मैनिफेस्टिंग, आपकी कोई भी जो विश थी वो फुलफिल होती दिख रही है। आप अपनी लाइफ में इंजॉय करने वाले हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, मनी, अबंडेंस और एक कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन को आमंत्रित करें। और अगर सिंगल हो तो कोई ना कोई आपके लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है। द एम्परर का कार्ड ये शो करता है कि जैसे कि हमने बताया अभी पहले, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपने अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हो, बहुत चीज़ें आपने एक्सपीरियंस कर ली हैं, बहुत चीज़ें आपको बहुत कम एज में बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। जैसे एक जैसे आपके पापा हैं, उस टाइप का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो। आपके पास बहुत सारा मनी, रेड कलर मनी अबंडेंस को शो करता है। और आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, और आपके अंदर बहुत दया भावना है। आप अपने अंदर आपके अंदर बहुत दया भाव
और आपके अंदर अब बहुत ही ज़्यादा दया भाव करुणा आती हुई दिख रही है, कि आप हर किसी पे बहुत दया कर रहे हैं, बहुत दया भाव आ रही है। आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज होता दिख रहा है। बहुत बहुत आप लोगों पे दया करोगे, हर किसी की हेल्प करोगे, हर किसी के लिए अपना बेस्ट देना चाहोगे कि मैं इसकी मदद कर दूं, अगर मेरी मदद होने से इसका कुछ भला होता है तो मैं इसके लिए कर दूं। आपकी एनर्जी टोटली ट्रांसफॉर्म होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ में चीज़ें अबंडेंस ग्रोथ सक्सेस भी आ रही है। तो आप जितने आपके लाइफ में ग्रोथ सक्सेस आ रही है, वैसा ही आप है कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते जा रहे हो। जहाँ आप पहले बहुत एग्रेसिव थे, अब आप बहुत मैच्योर होते जा रहे हो, चीज़ों को समझने लगे हो, बहुत शांत होने लगे हो, हर किसी की बात आप बहुत अच्छे से सुनते हो। और आप पूरा प्रयास करते हो कि अगर सामने वाले ने मुझसे कुछ पूछा है ये, तो मैं उसे पूरा बताऊँ, पूरे तरीके से बताऊँ। एंड द इम्प्रेस का कार्ड शो करता है कि आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके टॉक्सिक चीज़ें आपसे दूर हो रही, आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। और ये मतलब ये आपकी पर्सनालिटी को शो करता है कि आपकी पर्सनालिटी एक बिल्कुल भगवान जैसी है। मतलब आप बहुत बहुत जो भी सोचते हो वो हो जाता है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप जो भी सोचते हो वो हो जाता है। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत बैलेंस चल रही हैं, आपकी हीलिंग हो रही है। आपकी मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जो भी हो वो यूनिवर्स का बहुत फेवरेट बच्चा है। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, यूनिवर्स आपकी बहुत टेक केयर करते हैं, आपके लिए हर चीज़ बहुत बेस्ट चीज़ें देते हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छी से अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। एंड यूनिवर्स आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए, कोई आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाने वाला है। और ये सब यूनिवर्स की हिडन प्लानिंग है, ये सिर्फ आपके लिए हिडन प्लानिंग है जो उन्होंने कर रखी हैं, जो आपके लिए कर रखी हैं। और ये कुछ वक्त बाद आने वाली हैं, बहुत जल्द आने वाली। एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स ये शो कर रहा है कि अब आपकी पर्सनालिटी एकदम चेंज होने वाली है। ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है ये सारे कार्ड, कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। आपके डिसीजंस आप बहुत अच्छे से लोगे, आपके डिसीजंस कभी गलत नहीं होंगे, आप डिसीजंस हमेशा सत्य का साथ दोगे, चाहे सिचुएशन जो हो, आप हमेशा सत्य का साथ दोगे, चाहे वो बात आपके मतलब चाहे वो जीने मरने की भी बात हो, आप साथ हमेशा सत्य का ही दोगे, ऐसा दिख रहा है। और आपकी जो एनर्जी है वो लगातार चेंज होती दिख रही है। और आप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप में बहुत ठहराव आ रहा है, आप में बहुत शांति आ रही, बहुत पीसफुल आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में मैच्योरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने लाइफ में मैच्योरिटी और बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट, बहुत शांति को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड फिर से आया है मतलब कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशन होगा। ये जो भी रिलेशन होगा बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशन होगा। एंड इससे आपकी इमोशनल हीलिंग भी होगी, इससे आपकी इमोशन जो भी हैं वो पूरे हील होंगे। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो ये शो करता है कि आप मनी से पूरे फुलफिल होने वाले हो, और आप जिस भी फील्ड में जाओगे वहाँ आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। आप अपनी रीडिंग में कार्ड्स देखिए, अधिकतर कार्ड येलो कलर का है, जो बहुत पॉजिटिविटी ग्रोथ एंड सक्सेस को दर्शाता है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। पॉजिटिविटी, ग्रोथ, सक्सेस और बहुत सारा पैसा, बिलीव मी, बहुत सारा पैसा। और अगर आप सिंगल हो और किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, तो वो पर्सन भी आते हुए आपके लाइफ में दिख रहा है। और ये पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल है, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। आप दोनों का जो रिश्ता होगा बिल्कुल इक्वल का होगा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। एंड आप दोनों साथ में होगे तो बहुत ग्रोथ करोगे। जब आप दोनों साथ में होगे तो बहुत ग्रोथ करोगे, मिलके आप लोग कुछ ना कुछ अपना एक नया बिजनेस या नया कुछ ऐसा एम्पायर खड़ा करोगे, जो दिन दुगना रात चौगनी उन्नति होगी, जिससे आपके दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होगी। और मतलब बहुत आप दोनों बहुत अच्छा करने वाले हो अपनी लाइफ में। और सब लोग आपको एक परफेक्ट कपल की जैसे देखेंगे कि आप लोग तो बिल्कुल परफेक्ट हो, आपके लाइफ में तो कोई कमी नहीं है। तो कलेक्टिव के लिए, आप लोगों के लिए एक गाइडेंस माता काली की तरफ से, एक गाइडेंस कि आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए। यूनिवर्स, विजडम,
विजडम एंड होप। तो हमारा फर्स्ट कार्ड आया था विजडम। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो अब आपकी जो बुद्धि है उसे यूनिवर्स इम्प्रूव कर रहे हैं। अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपनी इनर वॉइस को निकालो, ताकि जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आपने आने वाले वक्त में हल्के फुल्के आपको फेस करने हैं, अब आप अपने दिमाग से यूज़ करो। मतलब कुल मिला के यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपने पिछले वाले वक्त में, पुराने साल में, पुराने ईयर में 25 में जो भी लेसन्स लिए थे, अब उनका एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है कि आपको कहाँ पे कौन सी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। एंड सेकंड कार्ड आया है कि होप। अपनी आशा को हमेशा बनाए रखो, क्योंकि अगर मतलब निगेटिव सिचुएशन में भी अपनी आशा को, होप को नहीं खोना है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगी। अगर सिचुएशन निगेटिव भी बन रही है तो अपनी आशा को नहीं खोना है, होप को नहीं खोना है कि यूनिवर्स हमारे साथ है। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ गलत नहीं हो सकता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसी आपको होप रखनी है, क्योंकि अगर तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। एंड तुम अकेले नहीं हो। जो ध्यान करता है वही वहाँ शिव ही जाते हैं। ठीक है, तो महादेव की तरफ से ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप अकेले नहीं हो। अगर आप महादेव का ध्यान करते हो, महादेव को मानते हो, तो वहाँ स्वयं महादेव आ जाते हैं, शिव ही आ जाते हैं। जो भी शिव जी का ध्यान करता है वहाँ स्वयं शिव जी आ जाते हैं। और एंड सेकंड, सिर्फ उन्हें, फिर से महादेव का ही गाइडेंस आया है, सिर्फ उन्हें पसंद करते हैं जो खुद को खोते हैं और फिर खुद में उन्हें पाते हैं। तो ठीक है, शिव जी कह रहे हैं कि मुझे वो लोग पसंद हैं जो मतलब किसमें, अपने खुद में खो जाते हैं, खुद में खो जाते हैं और फिर मुझे पाते हैं। यानी आपको अपने आप को टोटली महादेव पर छोड़ देना है, अपने आप को टोटली महादेव पे छोड़ देना है। चीज़ें कैसे क्या होंगी, कब होंगी, इस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। महादेव कह रहा है कि तुम बस मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, चीज़ें तुम्हें अपने आप मिलती जाएंगी, चीज़ें अपने आप अलाइन होती जाएंगी। और जब तुम खुद को मुझ पर सौंप दोगे, जब तुम खुद को मुझ पे सौंप दोगे, अपने ऊपर अपना कंट्रोल अपने ऊपर बिल्कुल छोड़ दोगे, सब चीज़ मुझ पर सौंप दोगे कि महादेव आपको जो करना है करो, मेरे लिए जो अच्छा है तो करो, उस वक्त आपकी सिचुएशन पूरी चेंज हो जाएगी। एंड यूनिवर्स और ये अपने कलेक्टिव, अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाउंड्रीज ड्रॉ करने को बोला जा रहा है। और ये कार्ड में भी हमने बताया था कि कोई ना कोई आएगा पर्सन आपके पास्ट से, तो उसमें आपको अपनी बाउंड्रीज तय करनी है। फिर से वही कार्ड आया है कि अपनी बाउंड्रीज को मतलब रखना है, क्योंकि हो सकता है पास्ट का पर्सन फिर से आप में कोई ट्राई करे। ज़रूरी नहीं ये रिलेशनशिप में है, ये किसी भी में भी हो सकता है। जो टॉक्सिक पैटर्न आपका भी ख़त्म हुआ है, वही पर्सन आपको फिर से आपसे बात करने का ट्राई करेगा, आपसे फिर से वो करेगा कि क्योंकि वो फिर से बात स्टार्ट कर सके। और फिर से शनिदेव आपके पॉजिटिव कर्मों का फल देने आ रहे हैं और ये बहुत जल्द होने वाला है। शनिदेव आप पर कृपा बरसाने वाले, शनिदेव आपके पॉजिटिव रिजल्ट देने आ रहे हैं, ताकि तभी आपके लाइफ में ये सब चीज़ें आ रही थी, आपको मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस मिल रही, क्योंकि शनिदेव आपके सभी पॉजिटिव कर्मों का फल देने आ रहे हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आपको बिलीव है तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होकर ही रहेंगी। आप कार्ड खुद बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के कार्ड खुद बोल रहे हैं आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू चेंजेस आ रही है। बोला था ये तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि बहुत से लोगों के लाइफ में सडन चेंज, ऐसा लगेगा कि पुनर्जन्म हो रहा है। कार्ड भी वही बोल रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आसपास के लोग, आपको इतनी सक्सेस मिलेगी, इतनी अबंडेंस, इतनी मनी, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम मिलने वाला है कि आसपास के लोग आपकी सफलता से जलेंगे। तो अपने आप को इविल आई से प्रोटेक्ट करो। और अगर आप महादेव के भक्त हो तो आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि महादेव स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। महादेव से आपको सिर्फ कहना है कि महादेव मुझे निगेटिव लोगों से, निगेटिव सिचुएशन से मुझे बचाओ, तो महादेव स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। तो सो ये थी आज की रीडिंग। और ये सारे कार्ड मेरी पूरी रीडिंग को कंफर्मेशन करते हैं कि आपके लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। शनिदेव आपके पॉजिटिव कर्मों का फल दे रहे हैं और आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।